देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन परीक्षा बोर्ड एंड परीक्षा अध्ययन के बारे में। अब ये मैंने आपको अपडेट दे दी थी कि दोनों ही बुक्स न्यू एडिशन की 2026 की मार्केट में आनी शुरू हो गई हैं, पर कन्फ्यूज़न हर बार यही होता है कि दोनों में से कौन सी बुक हमें खरीदनी चाहिए। एक एडवाइस मैंने आपको दी थी कि बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं 10th या फिर 12th की MP बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो एक बुक आपके पास होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद रहेगी बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट और कुछ आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट भी होता है। अब वो सब तो अपन आगे बात करेंगे, पर अभी सबसे मेन बात ये है कि दोनों में से कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है, कौन सी बुक हमें खरीदनी चाहिए। तो उसी के बारे में पूरा कंपैरिजन अपन समझते हैं। हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, देन डिसीजन आपका रहेगा कि आप किस बुक की तरफ जा रहे हैं। 10th में है तो कौन सी खरीदनी चाहिए, 12th में है तो कौन सी खरीदनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको पूरे सेशन में प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, परीक्षा बोर्ड और परीक्षा दिन की बात करें तो ये दोनों ही ना ही आपकी कोई बुक्स है ना ही कोई गाइड है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सेट है PYQ का, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का, जिसमें कि सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सारे क्वेश्चन रहेंगे जो कि अभी तक MP बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। बट फिर भी इन दोनों ही बुक्स में अपना अपना कुछ स्पेशल कंटेंट भी होता है, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी होता है। वो अपन आगे समझते हैं। कुछ पॉइंट्स है उसके ऊपर अपन बात करेंगे, जैसे कि प्राइस हो गया, कंटेंट की क्वालिटी हो गई, एक्यूरेसी हो गई, साथ में जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो किस में ज़्यादा रहेगा, साथ में अगर आप 10th में है 12th में तो कौन सी ज़्यादा आपकी मदद कर पाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, काफ़ी सारे वेरिएशन आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सोच समझ के खरीदनी चाहिए। दोनों में से एक ही आप खरीदेंगे, ऑब्वियस सी बात है, दो तो आप खरीदेंगे नहीं, पैसे वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है। बाकी सॉफ्ट कॉपी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता ही चुका था कि हमारे ऐप पर हम आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, कोर्स के अंदर सभी के PDFs रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यानी कि प्राइस से आप अगर स्टार्ट करें तो देखिए, परीक्षा बोर्ड हो या फिर परीक्षा दोनों 100 रुपये 150 रुपये के अंदर अंदर एक सब्जेक्ट की बुक आ जाएगी, अगर आप एक बाय करते हैं तो। अगर आप सेट में बाय करते हैं, सभी सब्जेक्ट की करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा डिस्काउंट हो जाए। पर अगर दोनों के प्राइस कंपेयर करें तो आप देखेंगे परीक्षा बोर्ड का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 5-10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये का फर्क आता है। एंड जो परीक्षा अध्ययन होती है वो थोड़ी सी सस्ती होती है, ज़्यादा फर्क नहीं आता है, मैंने आपको बता दिया। तो प्राइस तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं। सेकंड, सबसे मेन कंटेंट की बात करें तो किस में कंटेंट आपको ज़्यादा दिया जाता है। आप देखेंगे परीक्षा अध्ययन में पेजेस थोड़े से कम होते हैं, बोध में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो कंटेंट ऑब्वियस ही बात है, जो बोध है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा और ज़्यादा एक्सपेंड करके दिया जाता है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा डिटेल में दिया जाता है। अध्ययन में जो आंसर होते हैं पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट होते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो बोध आप प्रेफर कर सकते हैं, एंड अगर आपको शॉर्ट कंटेंट चाहिए तो आप अध्ययन प्रेफर कर सकते हैं। बाकी कंटेंट तो ठीक है, बट एक्यूरेसी की अगर बात करें कि जो कंटेंट दिया गया है वो कितना सही है, तो यहाँ पर अध्ययन आगे रहती है, यानी कि अध्ययन का जो कंटेंट है उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, कम मिस्टेक होती है। बोर्ड में आप ज़्यादातर देखेंगे काफ़ी ऑब्जेक्टिव के आंसर सही नहीं होते हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, या फिर एक्यूरेसी उतनी ठीक नहीं है जितनी कि अध्ययन में है। तो ये आप जब पढ़ेंगे उनसे तब आपको समझ में आएगा कि NCERT में, बुक्स में टीचर ने तो हमको ये पढ़ाया है, पर अध्ययन में ये दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के सोच समझ के इनसे पढ़ाई करनी चाहिए। बाकी NCERT की अपन बात कर रहे हैं तो इन दोनों ही बुक्स में से किसमें NCERT के अकॉर्डिंग कंटेंट आपको दिया जाता है। तो देखिए, दोनों ही बुक्स MP बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सिलेबस आता है, जो ब्लूप्रिंट आता है, मार्किंग स्कीम आती है, उसी के अकॉर्डिंग पब्लिश की जाती है, प्रिंट की जाती हैं। तो NCERT ऐसा इसमें कुछ नहीं है, जो भी है वो MP बोर्ड के पेपर, MP बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। NCERT अगर आपको कवर करनी है तो सेपरेट NCERT पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ये सोचें कि बोर्ड अध्ययन से NCERT भी कवर हो जाएगी, ऐसा नहीं रहेगा। पर एक चीज़ है कि इन अध्ययन में, बोर्ड में क्वेश्चन के आगे NCERT मेंशन रहता है, ये क्वेश्चन NCERT का है। तो वहाँ से आप थोड़े से समझ सकते हैं कि NCERT के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, सिर्फ वही, ये नहीं है कि पूरी NCERT के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, दोनों ही बुक्स में NCERT के क्वेश्चन दिए जाते हैं, पर पूरे नहीं दिए जाते हैं। अब बात करें कि एक्स्ट्रा कंटेंट किन बुक में ज़्यादा दिया जाएगा। एक्स्ट्रा कंटेंट में क्या क्या जाता है, प्रैक्टिस सेट पेपर हो जाते हैं, PYQ हो जाते हैं, जो कि इन बोर्ड अध्ययन के पीछे आपको दिए जाते हैं। हो सकता है 5 ईयर्स के दिए हों, 6 ईयर के दिए हों। टॉपर्स की कॉपी हो गई है, वो कैसे पेपर देते हैं, उनकी फोटो कॉपी टाइप का अटैच कर दिया जाता है। तो फोटो कॉपी जो होती है टॉपर की, वो आप शॉप पे जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पीछे देखिएगा, क्योंकि अभी तक बोर्ड में तो आ रही थी पर अध्ययन में नहीं आ रही थी, तो वो आप चेक करके कर सकते हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस सेट पेपर की बात करें, 4 सेट वो इसमें भी रहेंगे, वो आपके बोर्ड अध्ययन दोनों में ही रहेंगे। एंड आपके जो पीछे PYQ है वो भी आपके दोनों ही बुक्स में रहेंगे, तो यहाँ पर कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बाकी ये बात करें कि दोनों ही बुक्स में से किस में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि PYQ के सेट है, और ऐसा कोई खास बुक नहीं है कि इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे।
काफ़ी बच्चे इसका मिसयूज़ करते हैं। अगर आप सही यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इनका यूज़ कैसे करना है, इन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट आप क्यों नहीं कर सकते हैं, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। बट अभी बात करें तो दोनों ही में से अप्रॉक्सीमेट सेम ही चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। PYQ है एंड MP बोर्ड के पेपर में ज़्यादातर आपको PYQ का क्वेश्चन दिखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन ही दिखेंगे, तो चांसेस दोनों में से ही होते हैं। बाकी एक और यहाँ पर फैक्टर होता है जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो होता है क्वालिटी, यानी कि जो बुक है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो परीक्षा बोर्ड के जो पेजेस वगैरह हैं वो थोड़े अच्छे क्वालिटी के होते हैं। अध्ययन के जो पेजेस वगैरह हैं वो थोड़े से ऐसे ही होते हैं कि थोड़ा बहुत भी पानी हुआ तो वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये सब आप अगर मैटर करता है तो देख सकते हैं, बाकी उतना कोई डिफरेंस नहीं आता है। मेन डिफरेंस होता है कंटेंट का। बाकी इस बार की परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन हमारे पास आ चुकी है, सभी सब्जेक्ट की सारी चीज़ें एनालाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ दोनों को कि किस में क्या होता है। अगर आप फिर भी देखना चाहें तो शॉप पे भी आप 1-2 पेजेस आगे पीछे करके देख सकते हैं। उस टाइम पर उतना आप ऐसा नहीं है कि डीप थोड़ा सा पढ़ के ये सारी चीज़ें एनालाइज कर पाएंगे, इस कारण से मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पर अगर आखिरी पॉइंट की बात करें कि आखिर हमें खरीदनी कौन सी चाहिए, तो देखिए अगर आप 10th में हैं तो यहाँ पर ऐसे में आपको परीक्षा बोध खरीदनी चाहिए क्योंकि उसमें कंटेंट ज़्यादा होता है। एंड अगर आप 12th में हैं तो ऐसे में आप परीक्षा दिन की तरफ जा सकते हैं, उसमें आपके पैसे भी बच जाएंगे। एंड 12th में आप NCERT तो साथ में पढ़ ही रहे होते हैं और भी रेफरेंस बुक्स वगैरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आपके पास हो जाता है। तो आप चाहें तो बोध खरीद सकते हैं, बोध 10th और 12th दोनों में ही बेस्ट है। बट 12th में आपके पास ऑप्शन है कि आप अध्ययन की तरफ भी जा सकते हैं, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। बाकी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में ये बेस्ट होते हैं, तो ज़रूर से इन दोनों में से एक की तरफ आप जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद होगी। कैसे इनको यूज़ करना है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।